विक्रम ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। मैं विक्रम के लिए परेशान नहीं हूं। परेशान हूं तो उसकी फिक्रमंद मां के लिए। हम दोनों काफी अरसे से एक बच्चा चाहते थे। इस दौरान हमें काफी परेशानियां आई। फाइनली विक्रम पैदा हुआ। कमजोर बच्चा, कमजोर। काफी वक्त तक उसे इंक्यूबेटर में रखना पड़ा। वो डर गई थी। वो शायद अभी तक डरी हुई है। आप बहुत अच्छे। डोंट वरी, आई विल बी ऑलराइट। तो फिर अंदर चले? या? ओके। कम ऑन। थैंक यू। You're welcome. मीरा, I'm so sorry. तुम्हारी पूरी पार्टी खराब कर दी। नो, आपने मेरी पार्टी खराब नहीं की थी। हाँ, मगर एक बात जरूर कहूंगी, हम में से ये पार्टी कोई नहीं बोलेगा। मुझे भी लगता है। ओके, माहौल थोड़ा हल्का किया जाए। ओके, आपको कन्फेशन। आज रात जो विक्रम के साथ हुआ, ठीक वैसा ही हुआ था मेरे साथ भी, कई साल पहले। देव, Come on. नो। अगर आप लोग सुनना नहीं चाहते तो मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। नहीं, जरूर सुनना चाहेंगे। ठीक है। शायद तुम्हारे बाद मीरा भी कुछ कन्फेस कर ले। हम्म। क्यों नहीं, हम सबको ऐसी बात बताएंगे जो हमने किसी को नहीं बताई हो। रुको। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम ऐसा कह रहे हो? कम ऑन देव। मान जा। I know. Let's play truth and dare. Oh, that's a good idea. Yeah. Truth or dare खेलते हैं। और शराब अच्छा रहेगा। ओ, वो तो बहुत है। So, हम तो नहीं खेलेंगे। नो, हम खेलेंगे। all right, that's it, Jeetu. आप लोग Come on. जानते हैं ना ये खेल कितना डेंजरस है। हम भी खेलेंगे। हम? तुमने मुझसे पूछा तक नहीं? मैं खेलूंगी। Good girl. मैं भी खेलूंगा। वेल, कोई एक बोतल को घुमाएगा ताकि सबको चांस मिले। यू नो व्हाट आई मीन? No, no. शुरुआत तुम करोगे, हम बेचैन है सुनने के लिए। ओके। प्लीज। ओके। मेरी उम्र 15 साल थी। हम दिल्ली के एक मिडिल क्लास कॉलोनी में रहते थे और एक बेहद खूबसूरत लड़की रहती थी पड़ोस में। सभी बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे और एक दिन उसने मुझसे बोला कि एक गेम खेलते हैं। वो एक गेसिंग गेम था। और मैं जीत गया और उसने मुझे सिखाया कैसे किस करते हैं। मैं कोई फिलॉसफी नहीं झाड़ रहा, मगर आपको नहीं लगता है कि इस तरह के एक्सपीरियंस से कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है विक्रम का? हाँ देव, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल था मेरे भाई। तुम्हारा पहला किस जो था। वो मेरा पहला किस नहीं था। कह रहा था कि पहला किस था। नाइस। अब इसकी बारी खत्म करें प्लीज। अब कोई और बोतल घुमाओ भाई, मैं ही रात भर नहीं बोलते रहना चाहता। अच्छा चलो बोतल घुमाओ। चलो बोतल घुमाओ। देखते हैं अगला कौन। ओके, डॉक्टर निमेश। नहीं मैं नहीं, मेरी तरफ नहीं। नो, on, आपको इसका बोलना मुंह ही तुम्हारी तरफ है। कोई बात नहीं, बता दीजिए। ऑलराइट, अगर तुम कह रहे हो तो। ये तब की बात है जब मैं अटलांटा के मेडिकल स्कूल में एक स्टूडेंट था। यानी पुराने जमाने की। थैंक यू। एनीवे, हमारे पड़ोस वाले घर में एक प्रोफेसर रहा करता था। वो बूढ़ा था पर उसकी बीवी जवान और खूबसूरत थी। वो बिल्कुल परी जैसी खूबसूरत थी मैन, आई एम टेलिंग यू। तो मैं किसी ना किसी बहाने उनके घर जाने लगा, बस सीधा अंदर चला जाता। मुझे एहसास होने लगा कि उसकी बीवी जाने लगी मुझे। आग दोनों तरफ से लगी थी, ठीक है। तो एक रात प्रोफेसर बाहर गए थे, तो मैंने क्या किया, अपनी सबसे बढ़िया शर्ट पहनी। आई मीन वो इकलौती जो मेरे पास साफ थी। मैं सीधे उनके घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया और मैं अंदर। और इससे पहले कि मुझे एहसास हुआ मैं उनके बेडरूम में। अरे मैंने सोचा मेरी तो लाइफ बन गई। ओके। क्या? तो जिसके लिए आप गए थे वो आपने कर दिया। नहीं, रुको, मेरी बात तो सुनो। तो हम दोनों बिस्तर में एक दूसरे की बाहों में थे और अचानक से दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। वो बुढ़ाऊ प्रोफेसर वापस लौट आया था।
Oh, yeah. वो सीढ़ियां चढ़ रहा था और किसी भी मिनट कमरे में पहुंच सकता तो क्या तुम पलंग के नीचे घुस गए? तुम्हें कैसे पता? तुम वहां पर थे? नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ अंदाजा लगा रहा था। तो मैं बेड के नीचे छिप गया और कहानियां खत्म नहीं होती। और वो बूढ़ा प्रोफेसर रात को दूध पीने वापस नहीं आया था। Ah. वो दोनों घंटों लगे पड़े थे। पूरी रात में बेड के नीचे पड़ा रहा था। Oh, doctor, we feel so bad for you. मेरे लिए तो हॉरिबल एक्सपीरियंस था। एनीवे, मेरी कहानी खत्म हो गई। आपकी बारी है। वो क्या है कि ये उन दिनों की बात है जब मैं... रुको। तुम्हारा तो कोई सीक्रेट नहीं है। What's that? उसे बोलने दीजिए प्लीज। Come on, सुजाता, we're listening. नहीं, ठीक है, मेरे कोई सीक्रेट्स नहीं है। देखा ना? Oh, come on. नहीं। कम ऑन, अरे उसमें कोई सीक्रेट नहीं है। Alright. Okay, दोबारा घुमाते हैं। Who is it? Who is it? ओके, बताती हूँ। मुझे कभी किसी का प्यार मिला ही नहीं और मैंने मर्दों का साथ निभाने की पूरी कोशिश की, पर कभी बात बनी ही नहीं, न जाने क्यों। फिर लगा मैंने गलत मर्दों को चुना है। फिर लगा कि मैंने जिन मर्दों को चुना था प्रॉब्लम उनमें ही था। ओह, तो ये लड़कियों को चाहती है? नहीं। देखिए किसकी बारी है। आहा, Mira. Oh no. अब आएगा मजा। Well, I don't know कि ये सीक्रेट है या कन्फेशन, पर यहाँ जो भी है मेरे अपने हैं। So, देव और मैं काफी दिनों से एक बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं। मीरा, देव, उसे बोलने दो। और मुझे फिक्र होने लगी थी क्योंकि 1 साल हो गया, जो प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत होता है। और मुझे लगा मेरी फैमिली में कोई खामी होगी, इसलिए मैं, बट आई डोंट नो। लगता नहीं कि मैं, डॉक्टर्स ने कहा कि... डॉक्टर्स? यानी तुम डॉक्टर के पास गई? हाँ, गई थी। उन्हें कुछ और टेस्ट करने होंगे और दिस इज सिली, ये मुझे छेड़ना ही नहीं चाहिए था। Whose turn is it next? ये लो। Come on, guys. Thanks, जी। अब 1 मिनट प्लीज। नहीं, ये गाड़ी है। ठीक है। शेखर की बारी। मुझे एक बात कन्फेस करनी है। हमारी शादी को 24 साल हो गए और शादी के 6 साल बाद हम अपने बंगले में शिफ्ट हो गए। बट आई लॉस्ट माई जॉब। मैंने दूसरी नौकरी ढूंढने की पूरी कोशिश की पर नहीं मिली। तुम डिप्रेस्ड हो गए थे और... वानी, मुझे बताने दो। अचानक गांव में मेरे पिताजी बीमार पड़ गए और उन्हें पैसों की जरूरत थी। हमारे पास पैसे नहीं थे। हम छोटे घर में शिफ्ट हो गए, मगर हमारा कैश और इसके गहने चोरी हो गए। यू नो वानी, वो सब मैंने चुराए थे और उन्हें बेच दिया। पैसों के लिए मैंने तुम्हारे सारे गहने बेच दिए वानी। मैं शर्मिंदा हूं। आई एम सॉरी वानी। शेखर की कहानी मैं पूरी करूंगी। इनकी नौकरी छूट गई और इन्हें पीने की लत पड़ गई। घर का पूरा काम सिर्फ मैं ही करती, क्योंकि इनके अंदर मर्द का गुरूर था। मैं बहुत थक जाती थी और थक के चूर हो जाती। कल क्या होगा कोई नहीं जानता था।
एक दिन पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये क्या कह रही हो? कह दो कि झूठ। मैं हमेशा से एक बच्चा चाहता था। मैं हमेशा से एक बच्चा चाहता था। यू आर अ किलर वानी। मैंने एक हत्यारिन के साथ जिंदगी बिताई। वानी, तुम एक हत्यारिन हो और मैं इतने साल मैंने एक हत्यारिन के साथ जिंदगी गुजारी। नहीं वानी, मैं वैसा नहीं करना चाहती थी, पर मैं क्या करती, क्या ऑलराइट गाइस, इतना काफी है आज के लिए और मैं आप सबको आपके कमरे दिखा देता हूँ।